शास्त्रों में मनुष्य के द्वारा किए गए पापों की विस्तार से व्याख्या की गई है। यह भी बताया गया है कि विभिन्न पापों के फलस्वरूप किस प्रकार के नरकों का मिलना तय है। मनुष्यों के मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो पाप किए जाते हैं, उन पापों की सजा के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। इन नरकों का स्वरूप कैसा है तथा इनमें किस प्रकार से पापी जीवात्मा को सजा दी जाती है, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में गरुड़ जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया जाता है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि नरक कितने प्रकार के हैं और उनका स्वरूप क्या है तथा किन मनुष्यों को कौन कौन से नरकों में जाना होता है। गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण इन नरकों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। नरकों में सबसे प्रधान रौरव नामक नरक है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इस नरक में जांग भर की गहराई तक गड्ढे हैं। दहकते हुए अंगारों से भरे उस गड्ढे में यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उसमें जलते हुए पापी इधर उधर भागते हैं। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। इस नरक में पापी को 1000 योजन पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद उसको दूसरे नरक में भेजा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महारौरव नामक नरक को बताते हैं। यहाँ के भूमि का रंग तांबे के समान रंग की है। उसके नीचे आग जलती रहती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसमें लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। रास्ते में कौवे, भेड़िए, उल्लुक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु उसे खाने को तत्पर रहते हैं। पापी इस कष्ट से घबराकर चिल्लाने लगता है और बेचैन हो जाता है। इस नरक में पापियों को हजारों वर्ष बिताना होता है, तब कहीं मुक्ति मिलती है। इसके बाद अति शीत नामक नरक का वर्णन आता है। वह अंधकार से भरा होता है। पापियों को यहाँ लाकर बांध दिया जाता है। यहाँ भयंकर शीत एवं ठंड का वातावरण रहता है। पापी यहाँ दूसरे पापियों का आलिंगन करके ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनका शरीर ठंड से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास भी अधिक लगती है। वहाँ के शीत लहर से उनकी हड्डियाँ टूटने लगती है। यहाँ भूख से त्रस्त होकर पापी मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी कष्ट यहाँ झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति असंख्य पाप करते हैं वे इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नामक नरक में डाले जाते हैं। निकृंतन नामक नरक में कुंभकार के समान चक्र चलता रहता है। उसके ऊपर पापियों को खड़ा कर दिया जाता है और यमदूतों के द्वारा ताल सूत्र से पैरों से लेकर सिर तक छेदा जाता है। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन पापियों को मरने नहीं दिया जाता है। वे अंग फिर शरीर से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापियों को वहाँ हजारों वर्ष तक कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का नाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें इस नरक से मुक्ति मिलती है। अप्रतिष्ठ नामक एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी बहुत ही कष्ट झेलते हैं। यहाँ चक्र और रेहट लगे होते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं होते, तब तक वह रुकता नहीं है। पापियों को इस चक्र पर बांध दिया जाता है और पापी उस पर घूमते रहते हैं। इस चक्र पर घूमने की वजह से उनको खून की उल्टी आ जाती है और आंतें मुंह की ओर से बाहर आ जाती हैं और आंखें आंतों में घुस जाते हैं। यहाँ पापियों को जो कष्ट होता है वह बहुत ही कष्टकारी होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण असीत पत्रवन नामक दूसरे नरक के बारे में बताते हैं। यहाँ की भूमि आग से हरदम जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य सदैव तपते रहते हैं, जिसकी वजह से पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इस नरक के बीच में एक वन है। उसमें मांसाहारी बलवान कुत्ते घूमते रहते हैं। उन कुत्तों के बहुत बड़े मुंह होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं तथा बाघ की तरह बलवान होते हैं। गर्मी एवं ताप से जलते हुए प्राणी जब यहाँ बचने के लिए आते हैं तो उसी समय बहुत ही ठंडी हवाएं चलने लगती है और उनके ऊपर तलवार के समान नुकीले धार वाले बड़े बड़े पत्ते गिरते हैं। उसी समय वहाँ की जमीन भी दहकने लगती है। उसी समय उन खतरनाक कुत्तों का भी उनके ऊपर आक्रमण होता है। वे कुत्ते बहुत ही हिंसक होकर पापियों के शरीर के मांस के टुकड़े टुकड़े कर खा जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महाभयानक तप्त कुंभ नामक नरक का वर्णन करते हैं। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम
घड़े हैं, उनके चारों ओर आग जलती रहती है। वे घड़े उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे होते हैं। पापियों को ले जाकर उनमें औंधे मुख डाल दिया जाता है। उसमें जाकर पापियों का शरीर गलने लगता है और उनका सारा शरीर फूटने लगता है। यम उनके शरीरों का काढ़ा बनाने लगते हैं। इसके बाद बहुत ही भयंकर प्रकार के यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को वे अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन शरीरों को तेजी से घुमाते हुए उनका काढ़ा बनाते रहते हैं। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं जिनका कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ वर्णन करते हैं। इसके अलावा भी हजारों प्रकार के नरक हैं जहाँ पापियों को उनके अलग अलग पापों की सजा दी जाती है। ये सभी नरक यमराज के राज्य में स्थित हैं। पापी लोगों को बारी बारी से उन नरकों में भेजा जाता है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्म घाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह सूकर नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी एवं बहन के साथ सहवास करने की दुष्चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। असत्य भाषण करने वाले राजपुरुष और नेताओं को भी तप्त कुंभ नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा आदि का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का त्याग करता है वह तप्त लौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्दों के बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ सहवास मैथुन करता है वह सबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का त्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है वह कृमि भक्ष नामक नरक में जाता है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले प्राणी लाला भक्ष नामक नरक में जाते हैं। जो पराई धरोहर का अपहरण करता है तथा जो बाग बगीचों में आग लगाता है वह विषजन नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्य याजक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है वह मनुष्य अधः सिर नरक में जाता है। जो मदिरा मांस आदि का विक्रेता है वह वह नामक घोर नरक में जाता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो घर को आग लगाता है, जो विष को देता है, जो कुंडासी है, जो मदिरा व सोम विक्रेता है, जो मदपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध्र नामक नरक में जाता है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संगक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असित पत्रवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला शिकारी अग्नि ज्वाल नामक नरक में जाता है, जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदंस नामक नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी ब्रह्मचारी या सन्यासी अस्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, अस्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। उसके बाद मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, मृग, सल और चमरी ये 6 योनियां एक खुर वाली होती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुलकंस आदि मानव योनियों में जाता है। इस प्रकार पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त होने पर प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह
ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।